अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का बुक का फर्स्ट चैप्टर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला टॉपिक होगा इस सिलसिला का। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला चैप्टर, जैसे कि आप सब जानते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला लेक्चर बड़ी डिटेल के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चंस को और एमसीक्यूज को सेपरेटली आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि एक टॉपिक कंप्रीहेंसिवली आपको मुकम्मल तौर पर आसानी के साथ जो है वो इस वीडियो को देखने के बाद समझ आ जाए। इस वीडियो के एंड पर आप देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट एमसीक्यूज इस टॉपिक के, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, आज के हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला जो टॉपिक है, जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। स्टूडेंट, बात ये है कि फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आप देख रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी हमने देखना है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट साइंटिस्ट ने आकर अपनी कंट्रीब्यूशन दी, और आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे सामने है, इस तक आते आते कितनी डिफरेंट चेंजेस हुई, जो हम डिफरेंट साइंटिस्ट के ज़रिए हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है हमारी केमिस्ट्री का। और स्टूडेंट, ये क्या है, आप देख रहे हैं कि सिंबल ऑफ द केमिस्ट्री, यानी हमारी इस दफ़ा केमिस्ट्री की जो बुक 1 है, वो इस बात से स्टार्ट हो रही है कि सिंबल ऑफ केमिस्ट्री क्या है। और ये स्टूडेंट, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमारे पीरियोडिक टेबल को, जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, लाइक वी हैव एटॉमिक नंबर व्हेनेवर, समटाइम वी अरेंज लाइक एटॉमिक मैसेज, जैसे कि मेंडलीफ ने किया। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर इनको अरेंज किया। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, या केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है, इसे क्या कहता है? इट इज एक्चुअली नोन एज अ सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका मतलब है स्टूडेंट, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय द सिंबल ऑफ केमिस्ट्री, तो आप बताएंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है एलिमेंट्स का, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। और स्टूडेंट, ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये हमें कंप्लीट केमिकल नॉलेज देता है। और इसलिए आप ये समझिए कि ये सिंपल एक चार्ट नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री की तमाम इंफॉर्मेशन इस पीरियोडिक टेबल के अंदर छुपी है। केमिस्ट्री के तमाम एलिमेंट्स की मालूमात इस पीरियोडिक टेबल में छुपी है, कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। ये तमाम बातें हमें यकीनन पीरियोडिक टेबल ही बताता है। और इस पीरियोडिक टेबल को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। इसी तरह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, और वो इसके साथ ही अटैच है, लेकिन सेपरेटली भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम 2 से 3 बातें आपके सामने हाईलाइट करेंगे। आप इन्हें बड़े तवज्जो के साथ और गौर के साथ देखिएगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जो ये सिंबल ऑफ केमिस्ट्री है, आप अगर गौर फरमाएं तो आप ये देख रहे हैं कि ये अरेंज करता है डाटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर। यानी आप ये देख रहे हैं कि अगर हमने डाटा की अरेंजमेंट करनी है टेबुलर फॉर्म के अंदर, तो हम इसकी मदद से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट आपने हाईलाइट करना है अपने पास, कि ये अरेंज करता है डाटा को, एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म के अंदर। किस बुनियाद पर? अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो यकीनन एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाता है। इस बुनियाद पर हम इनको बेसिकली अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं टेबुलर डाटा के अंदर, ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर। तो इसका मतलब है नंबर 1 पर जो हमें बात समझने को मिल रही है, वो ये है कि एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना बेसिकली पीरियोडिक टेबल हमें बताता है। ये इसकी सिग्निफिकेंस में आ जाता है। और स्टूडेंट्स, ये एक फाउंडेशन फराहम करता है हमें फॉर द अरेंजमेंट ऑफ 118 एलिमेंट्स।
अब तो एलिमेंट्स की तादाद 180 से ज़्यादा भी स्टूडेंट्स हो गई है, लेकिन हम इसी फिगर को बुक के हिसाब से, बुक को देखते हुए यूज़ करते हैं कि 118 एलिमेंट्स को अरेंज करने में हमारी मदद करता है। और इसी तरह स्टूडेंट्स थर्ड जो पॉइंट हमारे पास आ जाता है, इट ऑफर द फ्रेमवर्क ऑफ स्टडीइंग द पीरियोडिक बिहेवियर। पीरियोडिक बिहेवियर को स्टडी करने में भी हमारी मदद करता है। रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करता है, हमारे इनको पढ़ने में हमारी मदद करता है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 बातें हैं जिनको आपने बड़े अच्छे अंदाज में स्टडी करना है, देखना है। पहला ये कि ये टेबुलर फॉर्म में डाटा को अरेंज करता है। दूसरा ये कि ये 118 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को डिस्कस करता है। और फिर ये पीरियोडिक बिहेवियर्स को, जैसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं, हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक रेडियस पढ़ते हैं, आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ते हैं, ये सारे बिहेवियर्स, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इनको स्टडी करने में भी हमारी मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। ये पीरियोडिक टेबल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसको मजीद हम आगे चल के डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। स्टूडेंट्स अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने टाइम बाय टाइम डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस की, और ये डेवलप होता गया। ये नहीं है कि पहले दिन ही हमारे सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया और हमने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। पीरियोडिक स्टडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज टेकन प्लेस ग्रेजुअली। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने दर्जा बदर्जा उसके अंदर डिफरेंट अपनी कंट्रीब्यूशन पेश की, और फिर हमारे पास ये रिफाइंड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आई। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है स्टूडेंट्स, वो एंटोइने लेवाइजर हैं, जिन्होंने बेसिकली पीरियोडिक टेबल के बारे में 33 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया जो उस वक्त नोन थे, और ये बात है 1789 की। और उन्होंने बड़ा सिंपल काम किया। उन्होंने कहा जी बात ये है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 2 तरह के ही एलिमेंट्स होते हैं, और एक है मेटल्स और स्टूडेंट दूसरे क्या हैं, नॉन मेटल्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की, सबसे आसान और इजी क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की, वो उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, एक मेटल्स में और एक नॉन मेटल्स में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। दिस वाज डन बाय एंटोइने लेवाइजर। एक और साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट्स, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है अल राजी। इन्होंने भी यही काम किया। इन्होंने भी 2 तरह के एलिमेंट्स बताए, एक हमारे पास जो है मेटल्स होते हैं और दूसरे हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। अल राजी ने भी यही कंट्रीब्यूशन पेश की कि एलिमेंट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। वन इज द मेटल्स एंड अदर वन इज द नॉन मेटल्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एंटोइने लेवाइजर का वर्क है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है डुब्राइनर्स। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपने इसको बड़े गौर से और बड़े तवज्जो के साथ देखना है कि डुब्राइनर्स ने जो ट्राइएड दी वो क्या है। तो ट्राइएड आप जानते हैं, ट्राइएड आप ये देख रहे हैं कि ट्राइएड क्या है। ट्राइएड का मतलब है ग्रुप ऑफ 3, यानी 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 एलिमेंट्स का ग्रुप जो है वो दिया गया डुब्राइनर्स की जानिब से। डुब्राइनर ने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, और इस तरह से ग्रुप बनाया कि जो मिडल एलिमेंट था उसका जो मैस था दैट वाज इक्वल टू द एवरेज मैस ऑफ अदर 2। स्टूडेंट्स 3 एलिमेंट्स उसने लिए, जैसे कि आप ये आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है, आप ये देख रहे हैं एक ट्राइएड उसको उसने जो बनाई, ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, ये बेरियम है, ये फास्फोरस है, आर्सेनिक है, और हमारे पास एंटीमनी है, इसी तरह सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है। ये सारी जो ट्राइएड्स हैं ये बेसिकली डुब्राइनर ने पेश की। और इसने क्या कहा, आप ये देख रहे हैं कि लिथियम का जो मैस है हमारे पास 7 है, और पोटाशियम का जो मैस है हम उसको अगर प्लस करें इसमें तो वो स्टूडेंट 39 है, और 2 पे डिवाइड करें हम तो ये 23 के इक्विवेलेंट आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डुब्राइनर ने हमें एक ट्राइएड दी, और इस ट्राइएड में उसने 3 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। कुछ इस अंदाज में क्लासिफाई किया कि जो मिडल एलिमेंट है उसका जो मैस है वो साइड वाले 2 एलिमेंट्स के, जैसे ये पोटाशियम साइड पर है, आप देख रहे हैं, ये लिथियम साइड पर है, इन दोनों के मैस का एवरेज लें आप,
और 2 पे डिवाइड करें, इसे एवरेज लेने का मतलब यही है कि दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करें, 23 के इक्विवेलेंट आएगा। तो ये स्टूडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज डोब्राइनर्स ट्राइएड। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिन्होंने 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया। 1864 की बात है, 62 नॉन एलिमेंट्स, क्योंकि जैसे वक्त गुजरता गया एलिमेंट्स की तादाद जो डिस्कवर्ड हो गए थे या हो रहे थे वो यकीनन बढ़ती गई। तो न्यूलैंड ने जो कंट्रीब्यूशन दी वो स्टूडेंट्स क्या थी, इन्होंने ये बताया कि इन्होंने 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेस ऑफ देयर मैसेज। यानी अगर आप ये देखें कि जो पहला साइंटिस्ट है, पहला जो साइंटिस्ट है जिसने एलिमेंट्स को उनके मैस की बुनियाद पर अरेंज किया वो कोई और नहीं, वो न्यूलैंड है। स्टूडेंट्स इसके अंदर ऑक्टेव्स का मतलब क्या है? ऑक्टेव्स का मतलब है ग्रुप ऑफ 8, यानी 8 एलिमेंट्स का एक ग्रुप जो है उसने तश्कील दिया। और उसके मुताबिक हमारे पास इन 8 एलिमेंट्स के मुताबिक स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ये कहते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th मेंबर, यानी 8 एलिमेंट को उसने अरेंज कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पर आपको ये बताऊं मैं, ये लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये 7 हो गए और ये 8वां एलिमेंट आपके पास सोडियम आ रहा है। तो लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो रिजेंबल कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूलैंड ने 8 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और कुछ इस अंदाज से बनाया कि हर पहले मेंबर की प्रॉपर्टीज 8वें मेंबर की प्रॉपर्टीज के साथ रिजेंबल करती थी। यानी फर्स्ट मेंबर की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, किसके साथ सिमिलर थी स्टूडेंट? विद द 8th मेंबर। दिस वाज नोन एज द न्यूलैंड ऑक्टेव्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आपके सामने डिफरेंट ऑक्टेव्स जो बनाई न्यूलैंड्स ने वो भी आपके सामने मौजूद हैं और उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर होगी। तो ये स्टूडेंट पास जो है दिस इज एक्चुअली नोन एज न्यूलैंड ऑक्टेव्स। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, बात को लेकर आगे चलते हैं और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये एक नई आप कह लीजिए कि कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट साइंटिस्ट की तरफ से, जो कि पहले हम इसको डिस्कस नहीं करते, न्यू है। तो स्टूडेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लूथर मायर्स एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्टूडेंट एक तरफ एटॉमिक वॉल्यूम लिया, आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पर एटॉमिक वॉल्यूम लिया और एक्स एक्सिस पर उन्होंने एटॉमिक वेट लिया। तो उन्होंने दोनों के दरमियान, इन दो प्रॉपर्टीज के दरमियान एक कर्व बनाई जिसे लूथर मायर्स कर्व कहा जाता है। स्टूडेंट इस कर्व के मुताबिक आप अगर देखें तो एलिमेंट्स डिफरेंट अरेंजमेंट्स के अंदर आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो नोट की गई वो ये है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज यहाँ रिपीट हो रही हैं। देखें अगर आप इस कर्व की पीक देखें तो यहाँ लिथियम है, यहाँ आप देखें सोडियम है, इस कर्व की पीक पे पोटाशियम है, यहाँ रुबिडियम है। और इसी तरह हम आगे चलते जाएं तो ये बेटे हमारे पास ये सारी एलिमेंट्स क्या हैं? ये सारे एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो इसका मतलब है इन कर्व में हमें ये पता चलता है कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं वो इस कर्व में एक ही जगह पर आ रहे हैं, वो एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। तो आप अगर गौर करें तो नीचे इसकी सिग्निफिकेंस में हमने ये एक्सप्लेन किया है कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं दे टेंड टू अकर द सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। जैसे कि अल्कली मेटल्स हैं, आप देख रहे हैं कि वो कहाँ पर आ रही हैं, अल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट एट द पीक ऑफ द कर्व। और जो हैलोजेंस हैं वो आप देख रहे हैं वो स्लोप असेंडिंग स्लोप के ऊपर आ रही हैं, यानी ये हैलोजेंस हैं जो असेंडिंग स्लोप के ऊपर आ रही हैं। क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है ये असेंडिंग स्लोप की तरफ आ रही हैं, यानी जहां से हमारा ग्राफ ऊपर को जा रहा है, जहां पे हमारी कर्व ऊपर को जा रही है वहां हैलोजेंस आ रही हैं। तो ये लूथर मायर कर्व स्टूडेंट्स दो क्वांटिटीज के दरमियान है, वन इज द एटॉमिक वॉल्यूम एंड अदर इज एटॉमिक वेट, एंड दीज कर्व्स एक्चुअली give us the idea of the periodicity, repetition of the properties of the elements, similarity in the behavior of the elements like lithium, sodium, potassium are all alkali metals are present at the peaks
while all halogens are present at the ascending curves। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट आपको पता है कि जो मेंडलीफ है, ही वाज द फादर, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की गई वो मेंडलीफ की तरफ से की गई। तो स्टूडेंट्स मेंडलीफ ने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया वर्टिकल कॉलम में, और आपको जानते हैं किस बुनियाद पर ये अरेंजमेंट की गई। दिस अरेंजमेंट वाज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, और एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर एलिमेंट्स को जो है ग्रुप्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर अरेंज किया गया। दिस पीरियोडिक टेबल इज एक्चुअली नोन एज, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम इसे, इट इज कॉल्ड एज अ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। दो बड़ी अहम बातें, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये बड़ा गौर तलब है, इसे बड़े अच्छे अंदाज में आपने समझना है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं ये लॉ कहता है कि प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन। किस चीज़ का बेटा पीरियोडिक फंक्शन है, यकीनन देयर एटॉमिक मैसेज। यानी एलिमेंट्स की जो खसूसियात हैं, जो खूबियां हैं, वो डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक मैसेज पर। तो ये स्टूडेंट मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ है। इसी तरह 1913 में जब मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया, डिस्कस किया, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को चेंज कर दी, और बाद में हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया किस बुनियाद पे स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हैं उसके अंदर एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को देखा गया है, किस बुनियाद पर परखा गया है, देखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द सब्सटेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। इट इज नोन एज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें और मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ में सिर्फ एक लफ्ज का डिफरेंस है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन। किसका स्टूडेंट पीरियोडिक फंक्शन है, देयर एटॉमिक नंबर। तो यकीनन सी बात है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किए गए हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी उनके एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड करेंगी। स्टूडेंट हमने एक ये कंपैरिजन का ग्राफ टेबल एक आपके सामने रखा है, आपको नजर आ रहा है कि इसमें क्लासिफिकेशन मेंडलीफ में एटॉमिक मैसेज थी, तो मॉडर्न में एटॉमिक नंबर। एलिमेंट एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर अरेंज किए गए, इधर एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। 8 ग्रुप हैं, 8 वर्टिकल कॉलम है, इसमें वर्टिकल कॉलम 18 होते हैं लेकिन ग्रुप 8 ही होते हैं। 6 पीरियड थे मेंडलीफ में, इधर मॉडर्न में 7 पीरियड्स हैं। पोजीशन ऑफ आइसोटोप का कोई आइडिया नहीं था, और यहाँ पर पोजीशन ऑफ आइसोटोप सेपरेट थी। तो ये स्टूडेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको लाजमी तौर पर हम माइंड में रखते हैं, लेकिन जो आपके रेलेवेंट हैं। इसी तरह आप देखिए हमारे पास पोजीशन हाइड्रोजन की अनसर्टन थी, लेकिन यहाँ पर हमने उसको ग्रुप 1A के ऊपर पहले नंबर पर रखा। और इसी तरह मेरे बेटे कुछ न्यू एलिमेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुली प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर एलिमेंट्स, लेकिन इसमें ऐसा कोई सिनेरियो मौजूद नहीं है। नोबल गैसेज इंक्लूडेड नहीं थी, यहाँ पे नोबल गैसेज को भी इंक्लूड किया गया। तो ये स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के दरमियान, बिटवीन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है आपके सामने चंद एक एमसीक्यूज हैं जो हमने रखे हैं इस टॉपिक के हवाले से। आप देखिए फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये आपसे डिस्कस किया हमने, यकीनन आप जानते हैं मेंडलीफ इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। एंड देन व्हाट वाज द बेसिक ऑफ द क्लासिफिकेशन इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, यकीनन आपको पता है द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स आप देखिए कि विच साइंटिस्ट मॉडिफाई द पीरियोडिक टेबल बाय अरेंजिंग, ये स्टूडेंट हेनरी मोज़ले है, जैसे आप देख रहे हैं, चार्ली ऑप्शन राइट हमारे पास। और इसी तरह से हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये 18 ग्रुप्स हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, ग्रुप स्टूडेंट्स 8 ही होते हैं, ये माइंड में रखना आपने। व्हाट पीरियोडिक लॉ इज फॉलोड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यकीनन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, बीटा राइट ऑप्शन होगा। व्हाट इज द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल,
तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं उनको पीरियड कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ द बेंटली पीरियोडिक टेबल? नो प्रॉपर प्लेस फॉर द आइसोटोप, यकीनन बीटा ऑप्शन राइट होगा। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव, यकीनन स्टूडेंट्स सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तादाद उसमें सेम होगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पीरियड्स? स्टूडेंट ये 7 पीरियड्स में डिवाइड हुआ होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? इट हेल्प टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप सबको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।